ओम शांति। आज 5 जनवरी 2025 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 17 अक्टूबर 2003 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। बाबा कहे, मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है, इसलिए राज दुलारे है। और ये परमात्मा प्यार, परमात्मा दुलार सारे विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। दुनिया की आत्माएं तो पुकार रही है भगवान को कि आओ आओ, और बाबा कहे आप सभी वो परमात्मा प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्मा पालना में पल रहे हो। तो कितना ऊंचा रियलाइजेशन आज बाबा दे रहे हैं। और ऐसा अपने आप में महसूस करना कि मैं वो कोटों में कोई थोड़ी सी आत्माओं में से हूं जो ये परमात्मा पालना का, परमात्मा दुलार का, परमात्मा प्यार का अनुभव कर रही हूं, तो कितना नशा चढ़ेगा। फिर आज बाप दादा बच्चों को डबल राज्य अधिकारी रूप में देख रहे हैं। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजे हो, और भविष्य में भी राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात अपने सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रिय के अधिकारी। बाबा कहे अपने विशेष, उसमें भी मुख्य मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। राजा तो सदा होता है, तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। सदा स्वराज्य अधिकारी ही फिर विश्व राज्य अधिकारी बनता है। बाबा कहे जितना समय और जितनी पावर से अपनी कर्मेंद्रियां मन बुद्धि संस्कार के ऊपर भी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में भी राज्य अधिकार मिलता है। तो बाबा कहे इस समय हर एक को परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा श्रीमत तो मिल ही रही है, और उसी आधार पर संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे। बाबा कहे अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो कि मेरा भविष्य कैसा है। आप विशेष आत्माओं की पर्सनालिटी, बाबा कहे अनादि आदि मध्य और अंत में कैसी रही है, तो उसका रियलाइजेशन बाबा देते हैं कि आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आत्माएं परमधाम में रहती है तो कितनी चमकती है। उस चमक की रॉयल्टी, पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। परमधाम में भी बाबा मिसाल देते, जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ, बाप के समीप और विशेष चमकते हुए सितारे होते हैं। फिर आओ आदि काल में, सतयुग में, तो बाबा के सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनालिटी, रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी पर्सनालिटी कोई की नहीं है जो देव आत्माओं की है। बाबा कहे अपना देवता स्वरूप सामने लाओ और देखो पर्सनालिटी सामने आ गई, कितनी रॉयल्टी है। सतयुग के अंदर प्रकृति पर्सनालिटी वाली होती है, पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनालिटी वाले, रॉयल एकदम। तो बाबा कहे अपना पूज्य स्वरूप देखो। फिर उसके बाद सतयुग के बाद फिर मध्य में आओ, द्वापर में, तो द्वापर में अपना पूज्य स्वरूप देखा है। देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है।
कितनी पर्सनैलिटी। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, लेकिन मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। तो बाबा कहे बड़ा मंदिर, यह रॉयल्टी और पर्सनालिटी तो है। जिसकी जितनी रॉयल्टी पर्सनालिटी उतना बड़ा मंदिर होता है। और फिर अंत में आओ तो संगम युग में आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। कैसे? डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन है? स्वयं भगवान है, स्वयं बाप है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्यूरिटी। बाबा ने ही प्यूरिटी की पर्सनालिटी बनाई है। तो बाबा कहिए प्यूरिटी ही रॉयल्टी है। तो चेक करो कि प्यूरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है किस किस बात में? मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि कृति, सब में प्यूरिटी है। मनसा की प्यूरिटी अर्थात बाबा कहे सर्व प्रति शुभ भावना, शुभकामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। यह है प्यूरिटी की पर्सनालिटी वालों की मनसा। फिर दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति आत्मिक स्वरूप से देखना व फरिश्ता रूप से देखना। चाहे वो फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। फिर कृति में आओ, संबंध संपर्क में, कर्म में आना, उसमें सदा सर्व के प्रति स्नेह देना, सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे या नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। ना दुख देना है, ना दुख लेना है। बाबा कहे देने वाला आपको कभी दुख भी दे दे, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को उठाया जाता है। उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। और उसके लिए बाबा कहे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात इस ब्राह्मण परिवार में आपके सर्व सेवा साथी भाई बहनें जो है, उसके बुराई को न देखकर, उनकी विशेषता देखकर उनको ऊंचा उठाओ। क्योंकि माला तो बाबा कहे आपकी बननी है। तो 108 की माला है ना, नंबरवार तो सभी है। बाबा कहे दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी क्या बन जाएंगे? स्नेही सुखी बन जाएंगे। यह सेवा है और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। फिर आज बाप दादा को एक हंसी की बात याद आ रही है। कौन सी हंसी की बात याद आ रही है? बाबा कहे सभी कहते हैं हम पुरुषार्थ बहुत करते हैं, और बाप दादा भी देखते हैं, रहम भी आता है बाबा को कि बच्चे बहुत पुरुषार्थ करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं। फिर कहते क्या है? क्या करे, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा कि यह जो आप कहते हो मेरा संस्कार है, तो क्या यह आपका संस्कार है? आत्मा का संस्कार क्या है? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? कभी यहां वहां से उड़ के किचड़ा आ भी जाता है, तो ये रावण की चीज आ गई, तुम उसको मेरा कैसे कहते हो? बाबा कहे बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार, आत्म अभिमानी में ये संस्कार नहीं है। बॉडी कॉन्शियस के कारण कहते हैं ये मेरे संस्कार, लेकिन अगर आत्म अभिमानी होकर के देखेंगे तो मेरे ओरिजिनल संस्कार तो बहुत ऊंचे हैं। तो अभी ये भाषा परिवर्तन करना, मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हैं। कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या बोलते हैं हंसी की बात? मेरा स्वभाव। तो मेरा स्वभाव
स्व का भाव तो अच्छा होता है, खराब थोड़ी होता है। तो जब भी ये मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। जब ये सोचेंगे ना तो अपने ऊपर हंसी आएगी और जो खिटखिट होने वाली बातें ना वो खत्म हो जाएंगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी स्वमान में रहो और औरों को भी स्वमान से देखो। बाबा कहे जब स्वमान से देखेंगे ना तो कोई भी बातें होती है जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी कोई खिटखिट होती है तो देखो ही एक दो को स्वमान से, ये विशेष आत्मा है, ये बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। ये कोटों में कोई कोई में भी कोई आत्मा है। तो बाबा कहे आपके नैनों में बिंदी को समा दो, बस बिंदी को ही देखो, बिंदी से ही देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और जैसे आत्मा आत्मा को देख रही, आत्मा आत्मा से बात कर रही, तो आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बना दो। फिर बाबा ने साल के लिए लक्ष्य दिया कि ये पूरा वर्ष जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरे को भी संतुष्ट करेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन अपने इस संतुष्टता के स्वमान की सीट पर एकाग्र हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। बाबा ने पूरे वर्ष के लिए जैसे लक्ष्य दे दिया। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे हैं। क्यों बाबा कहते मेरे राज दुलारे अति प्यारे? क्योंकि बाबा का हर एक बच्चा राजा बच्चा है। ये परमात्मा प्यार दुलार विश्व में थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार, परमात्मा दुलार के अधिकारी है। बाबा हमें अपने भाग्य को महसूस करा रहे हैं कि कितना श्रेष्ठ भाग्य है संगम पर, जो ये परमात्मा प्यार और दुलार सारे विश्व में से कोटों में कोई आत्माओं को प्राप्त होता है और उसमें हम सभी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही है आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्मा पालना में पल रहे हो। महसूस होता है इतना ऊंचा भाग्य है हमारा कि हम परमात्मा दुलार, परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार को इस समय अनुभव कर रहे हैं। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा आज बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं? तो बाबा कहे बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। डबल राज्य अधिकारी कौन सा? अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजे हो और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो डबल राजे हो, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो डबल अधिकारी रूप में देख रहे हैं।
सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है। बाबा जैसे कंफर्म करते हैं, महसूस कराते हुए पूछते हैं, है कोई प्रजा योगी? पीछे वाले राजयोगी हो? प्रजा योगी कोई नहीं है ना? पक्का? सोच के हां करना। अब बाबा डबल राज्य अधिकारी कैसे हैं उसको स्पष्ट करते हैं। राज्य अधिकारी अर्थात स्वराज्य अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रिय के अधिकारी। क्योंकि स्वराज्य है ना, तो स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के अधिकारी। तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो? मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। मुख्य बात तो ये है कि अपने मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी हो। सदा अधिकारी हो या कभी कभी? स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है ना। स्वराज्य कहेंगे तो सदा के लिए स्वराज्य होता है या एक दिन होता है और दूसरे दिन नहीं होता है? राज्य तो सदा होता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार सदा है। अब बाबा रियलाइजेशन देते हुए पूछते हैं, स्वराज्य अधिकारी अर्थात स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार, उसमें भी विशेष मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। तो बाबा कहे वो सदा है या कभी कभी है? सदा में हां नहीं करते। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते? कभी मन मालिक बनता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। जो सदा स्वराज्य अधिकारी होते हैं वही सदा विश्व राज्य अधिकारी है। तो सदा चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से, जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। जितना अभी उतना भविष्य में, जितना समय और जितनी पावर से। अगर अभी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा श्रीमत के आधार पर ये एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। इस समय का स्वराज्य स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा, ये बाबा कहे अपने स्वराज्य अधिकारी स्वरूप से देख सकते हैं। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अब बाबा बताते हैं कि सचमुच कितने ऊंचे स्वराज्य अधिकारी का भविष्य स्वरूप है। तो बाबा कहे सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि और आदि पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परमधाम में रहती हो तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो।
उस चमक की रॉयल्टी, पर्सनालिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। बाबा अंतर चक्षु से देखने के लिए कहते हैं कि अनादि स्वरूप में आत्माओं की चमक, और ये चमक है रॉयल्टी, पर्सनालिटी कितनी बड़ी है उसको देख सकते हो, दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्म रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। उदाहरण देते हैं बाबा, जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। जैसे आकाश में कोई सितारा बहुत चमकने वाला होता है, ऐसे बाबा कहे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हैं। तो ये हमारी रॉयल्टी और पर्सनालिटी अनादि स्वरूप की है। परमधाम में भी आप बाप के समीप हो। और फिर आदि अर्थात सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनालिटी, रॉयल्टी कितनी ऊंची है। तो अनादि स्वरूप में बाबा के समीप साथ और चमकते हुए कितनी ऊंची पर्सनालिटी वाले, और आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनालिटी, रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्म आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए, ऐसी पर्सनालिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सतयुग में है। अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना, आ रहा है, या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं बनेंगे। पक्का है ना, अपना देव रूप सामने लाओ। बाबा कहे अपना देव रूप सामने लाओ, और देखो पर्सनालिटी सामने आ गई, कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली हो जाती है। पंछी, वृक्ष, फल फूल सब पर्सनालिटी वाले, रॉयल। अच्छा, फिर आओ नीचे द्वापर युग में, तो आपका पूज्य रूप देखा है, आपकी पूजा होती है। डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देवियां देवताएं बने हो, सुंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं। देवियां भी वह काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनालिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, बाबा महसूस कराते हैं। मूर्ति होगी मंदिर में 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। ये रॉयल्टी और पर्सनालिटी है, यही रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बूथ बना के रख देंगे, कभी क्या भी होता रहे, उस बूथ के ऊपर क्या भी होता रहे। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है ना बढ़िया। हमारे लिए मंदिर बनेंगे, बाहर धूप में थोड़ी खड़ा रहना होगा। और आज की दुनिया की पर्सनालिटी का बूथ तो चौराहे पर खड़ा कर देंगे। कुमारियां बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में तो अनादि, आदि, मध्य में पूज्य स्वरूप, और अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है। डायरेक्ट भगवान ने भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन?
स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, रॉयल्टी कौन सी है? प्यूरिटी। प्यूरिटी ही रॉयल्टी है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी कौन सी है? प्यूरिटी। और प्यूरिटी ही रॉयल्टी है ना? तो ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो तो प्यूरिटी की रॉयल्टी है ना? हाँ, कान हिलाओ। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो, नजर पीछे आ जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिक जाती है। तो चेक करो, प्यूरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति, दृष्टि और कृति, सब में प्यूरिटी है। मनसा प्यूरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना। तो बाबा कहे प्यूरिटी की पर्सनालिटी सदा है। किन किन बातों में? मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति, दृष्टि और कृति, सब में प्यूरिटी है। मनसा प्यूरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सर्व प्रति, यह है मनसा की प्यूरिटी। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्यूरिटी की, रॉयल्टी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना, ये उसकी मनसा है। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता रूप दिखाई दे, चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही है। तो प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाली, रॉयल्टी वाली की मनसा और दृष्टि, दृष्टि में आत्मिक रूप और फरिश्ता स्वरूप। और कृति में, कृति अर्थात संपर्क संबंध में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना, चाहे दूसरे स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दे, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। बाबा कहे देने वाले आपको कभी दुख भी दे दे, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है। कितनी शुभ भावना की बात बाबा करते हैं कि वह परवश होके दुख दे रहा है। गिर गया है ना, तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को एक लात लगा लो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, और एक लात लगा दो, नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना, अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। परिवार वालों को, ब्राह्मण परिवार वालों को विशेष ऊंचा उठाओ, अपने साथियों को ऊपर उठाओ। वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना। देखो, माला आपका यादगार है। बाबा कहे माला आपका यादगार है। तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है ना। तो नंबरवार है,
और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है, यह नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हूं ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगी या आ जाऊंगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। अगर हम 108 में है, लास्ट नंबर में है, तो जरूर कुछ तो संस्कार रहे होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। यह सेवा है, और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने ब्राह्मण परिवार से ही आरंभ करना है, अपने सेवा के साथियों से आरंभ करना है। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं? देखना आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते ना। बाप दादा एक सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का तो कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है। पता पड़ जाता है, बाबा को पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है, पक्का है ना, बाप समान बनना ही है, समान बनना ही है। सोच के हाथ उठाओ। बाबा कहे पक्का है ना, समान बनना है ना, तो सोच के हाथ उठाओ। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ। कुमारियां सोच के हाथ उठाना। बाबा पक्का करा रहे हैं, सोच के हाथ उठाना। उन्हों का फोटो निकालो। कुमारियां बहुत है, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। पांडव उठाओ। सुना, समान बनना है, समान नहीं बनेंगे तो मजा ही नहीं आएगा। परमधाम में भी समीप नहीं रहेंगे, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सतयुग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। बाबा के समान नहीं बनेंगे तो सतयुग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है, वह हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है, जो उसको अच्छा लगता है वह प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता है। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव जैसे मैच होते हैं, टैली खाते हैं, तभी वह प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेकर लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। तो साथ कौन रह सकता है? जो समान होगा वह नंबर 1 आत्मा है। जो समान होगा वह नंबर 1 आत्मा है। तो साथ कैसे रहेंगे? ब्रह्मा बाबा अगर नंबर 1 आत्मा है, उसके समान बनना है, उसके साथ रहना है, तो कैसे होंगे, कैसे रहेंगे? नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में तो नंबर 1 है या नंबर वार है। तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी
बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। जो देह अभिमान वाले हैं दुनिया के, कलयुगी दुनिया के, वह भी प्यार के पीछे जान कुर्बान कर देते हैं। तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? नहीं है। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए। ठीक है, बाबा के आज से सबके संस्कार चेंज हो गए। पक्का रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे। पक्का सुन रही है दादियां? कहते संस्कार बदल गए। क्या टाइम लगेगा क्या? न्यूयॉर्क वाली मोहिनी दीदी से बाबा कहे, मोहिनी सुनावे, बदलेंगे ना? ये सभी बदलेंगे ना? अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे। हंसी की बात तो रह गई। बाबा को किस बात पर हंसी आती है? वो हंसी की बात तो रह गई। अच्छा, हंसी की यह बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है। बाबा भी जब देखते हैं बच्चों को पुरुषार्थ करते हुए तो रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और कहते क्या है? क्या करे, मेरे संस्कार ऐसे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद फिर कहते हैं क्या करे, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं, इसलिए हंसी आती है बाबा को। लेकिन बाप ने आज देखा कि यह जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? कमी कमजोरी वाला ये आपका संस्कार है? आप आत्मा हो, आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना। तो आत्मा के संस्कार क्या है और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहते हो वह मेरा है या रावण का है? तो मेरा संस्कार जब कोई कहता है और थक जाते हैं तो बाबा को भी हंसी आती है कि जो रावण की चीज है उसको मेरा कह रहे हैं। तो रावण का है, किसका है? आपका है? नहीं है। तो मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसे हैं। तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहां वहां से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो ये रावण की चीज आ गई तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा? नहीं है ना। तो अभी कभी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या है। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्म अभिमानी में यह संस्कार नहीं है। तो अभी यह भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हैं। जैसे ही मेरा संस्कार ऐसा है कह दिया, मना अलबेले हो जाते हैं। कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द फिर क्या कहते हो? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्व तो सदा अच्छा होता है। मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। तो यह जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। ये कौन बोलता है? आत्मा बोलती है, ये मेरा संस्कार है। तो जब यह सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी। आएगी ना हंसी? हंसी आएगी तो जो खिटखिट करते हो वह खत्म हो जाएगा।
वो संस्कार जो खिटखिट कर रहा है वो खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान से देखो। स्वमान से देखेंगे ना तो फिर जो कोई भी बातें होती है जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है? नहीं आता है ना। तो देखो ही एक दो को स्वमान से। बाबा कहे तो देखो ही एक दो को उस स्वमान से। ये विशेष आत्मा है, ये बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है, ये बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। ये कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो। हाँ, बाबा कहे अपने नैनों में बिंदी को समा दो। बस एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना। हाँ, स्व के श्रेष्ठ भाव में रहना, ठीक है ना। बाप दादा यही चाहते हैं कि यह पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मणा नहीं है। बाबा कहे भाई भी मणि ही है, मणा नहीं है। भाई भी मणि है, मणा नहीं होता है, मणि होता है। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है, और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरे को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ठीक है, पसंद है? तो सभी ने हाथ उठाया। बाबा कहे बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, कुछ भी हो जाए, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो। और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो। स्वमान की सीट पर सेट होकर कोई भी बात आती है तो उसको कार्टून शो के मुआफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो यह समस्या नहीं है। कार्टून शो चल रहा है, कोई शेर आता, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है। गंदी कार्टून शो है। बाबा कहे कोई छिपकली आती है, गंदी कार्टून शो है ना, अपनी सीट से अपसेट ना हो, मजा आएगा। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्व स्नेही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए क्या करना होगा? ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीनों बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं जलते हैं। जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रह शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। आज का स्लोगन है, मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। आज का अव्यक्त इशारा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है। तो अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो बेहद में सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आप पे ही छूट जाएगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना यह फास्ट सेवा का रिजल्ट है। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना यह फास्ट सेवा का रिजल्ट है। अच्छा, ओम शांति।